अब इस क्वेश्चन में एबीसीडी क्वाड्रेंट है, एबीसीडी अगर क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का मतलब कि ये दोनों का रेडियस कितना ही ऐड करेंगे, करेक्ट। तो मैं इस फिगर में समझने के लिए अगर उसने रेडियस 28 दिया मतलब ये लेंथ 28 और ये लेंथ मेरा 28 होगा, करेक्ट। एईसीए, एईसीए ये पोर्शन सेमी सर्कल है, इसका मतलब एसी डायमीटर होगा। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मुझे शेडेड रीजन निकालना है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट से निकल जाएगा। बट सेमी सर्कल के एरिया निकालने के लिए मेरे को रेडियस की जरूरत पड़ेगी और रेडियस मेरा एसी है, इट मींस दैट कि मुझे डायमीटर पहले इसका नहीं दिया हुआ है, डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल यूज इन ट्रायंगल एबीसी, एसी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। तो मैंने बहुत सिंपल सा ट्रिक सिखाया कि जब दोनों की वैल्यू सेम होती है, जिसका मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं, तो आप डायरेक्टली उस वैल्यू को 28 बाहर लिखिए और अंदर में रूट 2 डालिए। सबसे सिंपल सा ट्रिक, जब दोनों वैल्यू सेम होती है। अगर यहाँ पे 5 स्क्वायर होता, 5 स्क्वायर का डायरेक्टली आप बाहर लिखते 5 और रूट में क्या आता 2। दिस इज द ट्रिक। एसी की वैल्यू 28 रूट 2 मिल गया। एसी क्या है? डायमीटर, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 28/2 रूट 2 मतलब 14 रूट 2। डायमेंशन निकालना कोई समस्या नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना। अब हम फिगर को देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब ये पूरा फिगर मुझे मिल गया और इस पूरे फिगर में अगर मैं क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दूं तो क्या मुझे शेडेड एरिया मिलेगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब अगर मैं इसको दिखाना चाहूं आप लोगों को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये मेरा सेमी सर्कल है, इसका मतलब ये पूरा पोर्शन मुझे मिल गया। और उसमें से मैंने बोला कि आपको माइनस कर देना था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को, ये पोर्शन मेरा क्वाड्रेंट था, अगर इतने पोर्शन को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे शेडेड एरिया मिलेगा दिस। तो उस चीज को हम लोग लिखते हैं कैसे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एग्जाम में हर एक फिगर का अलग अलग एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क का, तो हमने इतना गिवन लिखा, गिवन के बाद क्वेश्चन में वैल्यू को फाइंड किया। अब हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब लिख रहे हैं इज इक्वल्स टू लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के एरिया में हम लोग सेमी सर्कल के एरिया को, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एईसीए को प्लस करेंगे एंड पूरे होल रिजल्टेंट से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीसीडीए को। तो हमें फॉर्मूला पता है, हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? हाफ बेस इज 28, हाइट इज 28 प्लस सेमी सर्कल का एरिया मतलब सर्कल के एरिया का हाफ, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। रेडियस अगेन ये रेडियस था हमने जो निकाला था, दिस इज द 14 रूट 2, तो 14 रूट 2 इनटू 14 रूट 2 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हम इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना है, अगर 90 डिग्री के अलावा अगर कोई और वैल्यू बनाता तो हम लोग उस फिगर को एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब वन, दिस फिगर क्वाड्रेंट होता है 90 90 90 90 यानी 360 डिग्री बनाता है, तो अगर 90 को छोड़ करके अगर कोई और एंगल बनाता तो हम लोग उसको क्वाड्रेंट नहीं बोलते हैं, तो उसका एरिया हो जाएगा 1/4 पाई एंड आर स्क्वायर। अगेन उसका रेडियस कितना 28 * 28। अब सबसे बड़ा मुसीबत बच्चे इस कैलकुलेशंस में करते क्या है, बहुत लोग तो सभी वैल्यू को डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट मैं बोलता हूं कि मल्टीप्लाई करने से पहले उस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करिए। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करिए एंड उसके बाद कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालेंगे। तो 2 के टेबल में 28 मेरा कैंसिल हो जाएगा 14, 2 के टेबल में दिस इज 11, 7 के टेबल में 14 आएगा 2, यहाँ पे 2 के टेबल में 2, दिस इज 11, 2 के टेबल में ये आ गया 14, 7 से 14 कैंसिल हो गया 2। अब जो मेरी वैल्यू मिल गया 14 * 28 प्लस 11 इंटू ये 2 रूट 2 इंटू रूट 2 हमारा 2 होता है, वैल्यू बच गया 14 माइनस 11 इंटू 2 इंटू 28। इस दोनों रिजल्टेंट में कॉमन क्या दिख रहा है 11 इंटू 2 इंटू, मेरे हिसाब से 11 इंटू 2 इंटू 28 ये भी आ रहा है, 11 इंटू 2 इंटू 28, ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो गया, क्या मिला, ये हटा देते हैं हम लोग, ये आंसर आ गया मेरा 14 इंटू 28। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, ये आएगा आंसर 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है जो मैं ये पोर्शन लिखा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू दिस, क्योंकि एग्जामिनेशन में जिसको ये पोर्शन लिखने आ गया उससे बाकी कैलकुलेशन और चीजों में दिक्कत नहीं होती, लेकिन यही डिसाइड करना दिक्कत होता है बच्चों को कि एरिया कैसे